हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ लर्निंग वीडियोस लेके वापस आऊँगा, तो आज मैं एक बड़े ही कॉमन बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो मूविंग एवरेजेस के बारे में है। आप में से काफ़ी लोग मूविंग एवरेजेस के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे एंड काफ़ी लोग उसको अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज़ भी करते होंगे। लेकिन यहाँ पे हम मूविंग एवरेजेस के हर एक डिटेल को कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस है क्या, ये थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मूविंग एवरेजेस नाम में दो टर्म यूज़ हो रहे हैं, मूविंग और एवरेज। एवरेज से आप फेमिलियर हैं, बहुत ही कॉमन टर्म है, आप सबको पता होगा एवरेज का मीनिंग क्या है। तो जब हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो हम किसी चीज़ के एवरेज की बात कर रहे हैं। एंड स्टॉक मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? प्राइस। तो हम यहाँ पे प्राइस की एवरेज की बात करते हैं। सो ये तो बात हो गई एवरेज की। अब मूविंग से क्या मतलब है? तो जब भी हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर ये मूविंग एवरेज निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? या तो हम पिछले 5 दिन का, 10 दिन का, 21 दिन का। तो ये जो 5, 10 और 21 हैं, ये कोई एक पीरियड होते हैं। तो हम इस पीरियड का मूविंग एवरेज देखते हैं। अब सपोज़ करते हैं कि हम 5 दिन के मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मूविंग का मतलब थोड़े एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मूविंग एवरेज को एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसे कि आप ये एक्सेल शीट देख रहे हो, यहाँ पे 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे। एक है डे का, एक है टोटल सेल का और एक है 5 डे एवरेज। सो अगर हम डे 1 की बात करें तो यहाँ पे टोटल सेल जो हुई है वो 100 रुपये की हुई है। डे 2 की बात करें तो टोटल सेल 101 रुपये की हुई है। एंड इसी तरीके से 22वें दिन तक जो भी टोटल सेल हुई है वो उस कॉलम में दिख रही है। अब 5 डे एवरेज यहाँ पे हमने कैसे निकाला है? एवरेज जैसे कि आप जानते हो, अगर हमें 5 चीज़ों का एवरेज लेना है तो हम उन 5 चीज़ों को ऐड अप करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरीके से अगर हमें पिछले 5 दिन का, फर्स्ट 5 डेज़ का एवरेज निकालना है, तो हमने पहली 5 वैल्यूज़ को हमने ऐड अप किया और उसके बाद 5 से डिवाइड कर दिया। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है एवरेज B2 से लेके B6 तक। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने एवरेज निकाला है, जो कि 95 आया है। अब हम 6th डे की बात करते हैं, तो हो गया 5th डे का। 5th डे का जो एवरेज निकला है पिछले 5 दिनों का, वो है 95। 6th डे की अगर बात करेंगे तो 6th डे पे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एवरेज ऑफ B3 टू B7। मतलब कि पिछले 5 दिन जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो पहला दिन हमने एवरेज की कैलकुलेशन में छोड़ दिया है। सिमिलरली अगर आप डे 7th की बात करोगे तो डे 7th में जो है B4 से B8 तक का एवरेज लिया गया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि हमने पहले 2 दिन का एवरेज छोड़ दिया है और हम केवल लास्ट के 5 डेज़ का एवरेज ले रहे हैं। सो इसी तरीके से जब हम मूविंग एवरेजेस को चार्ट्स पे देखते हैं, तो हम जब भी प्राइस की बात करते हैं तो हम लेटेस्ट या लास्ट 5 दिन का, 10 दिन का, 21 दिन का जो भी आप मूविंग एवरेज ले रहे हो, उन्हीं प्राइजेस को उसकी कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं और उसके पीछे के जो प्राइजेस होते हैं वो उस कैलकुलेशन से एक्सक्लूड होते जाते हैं हर दिन। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस को आप चार्ट पे ऐड कैसे कर सकते हो। सो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी तो कोई भी इंडिकेटर एडेड नहीं है। अगर मेरे को यहाँ पे मूविंग एवरेज ऐड करना है, लेट्स से हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं मोस्टली वो यूज़ करता हूँ, तो मैं उसी के एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो अगर हम यहाँ इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पे अगर हम टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का इंडिकेटर दिख रहा है। हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर ऐड हो चुका है। अगर आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू है 9 और क्लोज। तो ये 2 वैल्यू क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। जो 9 वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि ये 9 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे शो कर रहा है। एंड क्लोज से मतलब ये है कि ये एवरेज जो निकाल रहा है वो लास्ट 9 डेज़ के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकाल रहा है। अगर हमें कोई भी सेटिंग चेंज करनी है, अगर हमें सपोज़ 9 डे का मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, हमें कुछ पर्टिकुलर अलग वैल्यू का मूविंग एवरेज चाहिए, या फिर हमें क्लोज का नहीं चाहिए, हमें इसका कलर चेंज करना है, स्टाइलिंग चेंज करना है, तो हम जाके ये सेटिंग आइकन जो दिख रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे और ये जो विंडो खुलेगी, यहाँ से आप अपनी सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। तो सपोज़ यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ 21। मैं मोस्टली 21 डे का मूविंग एवरेज ही यूज़ करता हूँ। यहाँ से आप सोर्स ले सकते हो।
मोस्टली क्लोज जो होता है, क्लोजिंग प्राइस जो होता है वही काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। मैं भी वही यूज़ करता हूँ। आपको अगर कोई और चीज़ पसंद है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। आप ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपन हाई लो क्लोज का एवरेज, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन के लिए। सो मैं यहाँ पे इसे क्लोज ही रहने दूँगा। अगर आपको यहाँ पे स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज करनी है तो आप स्टाइल वाले टैब में जा सकते हो। यहाँ पे आप अपने लाइन का कलर चेंज कर सकते हो, आप अपनी लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो। सपोज़ मेरे को कलर, जो भी कलर रखना है मैं वो कलर रख सकता हूँ। अगर आपको लाइन इस तरीके से चाहिए जो कि थोड़ी सी पतली लाइन दिख रही है, या आपको इसको थोड़ा सा डार्क करना है, तो आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हो। सो ये सारी सेटिंग्स आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये समझा कि मूविंग एवरेज होता क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे हम चार्ट्स पे मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं। सो अब थोड़ा मूविंग एवरेज के यूजेज को समझ लेते हैं कि मूविंग एवरेज अगर हमने चार्ट पे लगा लिया है तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे यूटिलाइज़ करेंगे अपनी ट्रेडिंग के लिए। सो मैं मूविंग एवरेज को यूजुअली दो चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ। सो फर्स्ट चीज़ जो है वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। सो हम ट्रेंड एक बार आइडेंटिफाई करने के लिए मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड में है, साइडवेज है कि डाउन ट्रेंड में है। जो सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से मैं मूविंग एवरेज को यूज़ करता हूँ वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ को ढूंढने के लिए। सो इन दोनों का यूजेज हम यहाँ पे चार्ट्स पे देखते हैं। सो हम पहले वाले रीज़न की बात करते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की। सो अगर हम डेली चार्ट्स पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी के, सो आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही प्राइस 21 डे EMA के नीचे आया वो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जब भी प्राइस नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। जैसे ही प्राइस वापस, सपोज़ आप यहाँ पे देखोगे, वापस 21 डे EMA के ऊपर आता है तो ये कंटिन्यूस एक अप मूव में चल रहा है, तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है। एंड अगर हम ये देखेंगे कि प्राइस 21 डे EMA के आसपास ही मूव कर रहा है, ना उससे नीचे की तरफ जा रहा है ज़्यादा, ना उससे ऊपर की तरफ जा रहा है ज़्यादा, तो ये एक साइडवेज मार्केट की निशानी होती है। जैसे कि आप इस समय देखोगे 15 मिनट्स चार्ट में मैंने यहाँ पे दिखाया है। सो अगर आप इस एरिया की बात करोगे तो ये 21 डे EMA के आसपास ही प्राइस ट्रेड करता जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंड अनक्लियर है। हम ऐसे मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ट्रेड करने को। एंड जब भी हमें ट्रेंड क्लियर होगा कि प्राइस 21 डे EMA के इधर नीचे आता है या ऊपर आता है, तब हम वहाँ पे अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। सो ये तो हो गया पहला यूज़ जो मैं 21 डे EMA या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का करता हूँ। जो सेकंड यूज़ मैं उसका करता हूँ वो होता है सपोर्ट एरियाज़ या फिर रेजिस्टेंस एरियाज़ ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज़ ये हम यहाँ पे प्राइस को देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड में चल रहा है। अब अगर हमें यहाँ पे अप ट्रेंड में एंट्री लेनी है तो हम वेट करेंगे कि प्राइस अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास आ जाए और उस समय हम एंट्री लें। सो अगर हम इस मूव की बात करेंगे तो जब प्राइस 21 डे EMA के आसपास आ चुका है तो हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी एंट्री मार सकते हैं। सिमिलरली अगर डाउन मूव चल रहा है, हम एक डाउन मूव का एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो अगर ये डाउन मूव चल रहा है तो हम ये देख सकते हैं कि डाउन मूव चल रहा है, हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे तो उतना सेफ़ नहीं है, प्राइस को वापस रिट्रेस करने देते हैं। 21 डे EMA के पास जब आएगा तब हम उसमें दोबारा एंट्री मार सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे या फिर यहाँ पे देखोगे तो प्राइस नीचे आके ऊपर रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है 21 डे EMA के आसपास, लेकिन उसे पहले ही रेजिस्टेंस मिल जा रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली वो 21 डे EMA के आसपास तक रिट्रेस करके आया, लेकिन फिर से उसे रेजिस्टेंस मिला और वो नीचे चला गया। सो हम कभी भी डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड चल रहा है और अगर हमने शुरू में एंट्री मिस कर दी है तो हम यहाँ पे एंट्री वापस लेने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। सो ये दो यूज़ हैं जिसके लिए मैं EMA को यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे हमने मूविंग एवरेजेस के दोनों यूजेस को समझा। आप कभी भी इस बेसिस पे ट्रेड मत ले लेना कि मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे आ चुका है या ऊपर आ चुका है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो चार्ट में। सो आप बहुत बार ट्रेड लोगे और आपको कुछ नेग्लिजिबल प्रॉफिट या लॉसेस भी हो सकते हैं। सो केवल इस बेसिस पे ट्रेड मत लेना कि प्राइस 21 डे EMA के ऊपर या नीचे आ चुका है। 21 डे EMA को अगर आप प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करोगे, सपोर्ट्स एंड डिमांड जोन्स के साथ यूज़ करोगे, आप अगर कोई और इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आप उसके साथ इसको यूज़ करके देखो साथ में।
सो जब आप इसको और कुछ चीज़ों के साथ कंबाइन करोगे तो ये एक अच्छा रिज़ल्ट आपको देता है। मैं इसको वैसे अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज़ करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर और कुछ और ट्रेडिंग सेटअप्स के ऊपर जो मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट कुछ वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स पे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि नेक्स्ट कुछ टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ मैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ ये बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल जाएगी। थैंक यू।